चौथे चरण का मतदान हो रहा है और चौथे चरण के मतदान में भाजपा की प्रत्याशी, हैदराबाद वाली प्रत्याशी माधवी लता का एक और कारनामा सामने आया है। जी हाँ, पहले तो माधवी लता पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिस तरीके का उन्होंने कृत्य किया था, जो चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए था, उस पर चुनाव आयोग ने खामोशी बरत ली। अब खबर जो निकलकर सामने आ रही है वो खबर ये है दोस्तों कि आज चौथे चरण का मतदान हो रहा है और चौथे चरण के मतदान के दौरान किस तरीके से माधवी लता पोलिंग बूथ के अंदर जाकर लोगों का वोटर आईडी कार्ड चेक कर रही हैं, मुस्लिम महिलाओं का वोटर आईडी कार्ड चेक कर रही हैं। क्या माधवी लता चुनाव आयोग के पोस्ट पर उनको कोई जिम्मेदारी दे दी गई है? क्या वो बीजेपी का पद छोड़कर, बीजेपी की प्रत्याशी छोड़कर चुनाव आयोग की कर्मचारी बन गई है? क्योंकि अमूमन तो ऐसे ही होता है कि जब आप चुनाव आयोग के कर्मचारी होते हैं तो आपका कर्तव्य होता है कि आप लोगों का वोटर आईडी कार्ड चेक करें, आप लोगों की पहचान पत्र को देखें, आधार कार्ड को देखें। लेकिन यहाँ पर माधवी लता ये सारा काम करते हुए नजर आ रही है, जो इस वक्त काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको वो तमाम जानकारी साझा कर दूँ जो इस वक्त, जी हाँ, जो इस वक्त जमकर तेज़ी से वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग सिर्फ और सिर्फ नाम का और काम का बचा है, क्योंकि माधवी लता ने चुनाव आयोग को अपने कंट्रोल में कर लिया है। साफ तौर पर नज़र आ रहा है दोस्तों, पुलिस वाली जो महिला अधिकारी हैं, जो पुलिस सिपाही हैं, वो यहाँ पर नज़र आ रही हैं, वो चेक कर रही हैं। कमाल की बातें हैं। ये प्रत्याशी है बीजेपी की और मतदान केंद्र में लोगों का आईडी कार्ड चेक कर रही हैं। ये ऐसे चुनाव हो रहा है। इस वीडियो को कई सारे लोगों ने शेयर किया है और टैग भी किया है चुनाव आयोग को, लेकिन चुनाव आयोग जो है वो कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। सबसे पहले मैं अभिषेक शर्मा का ये ट्वीट दिखाना चाहूँगी, जिसको उन्होंने शेयर करते हुए लिखा है कि साथ में महिला पुलिस चुपचाप तमाशा देख रही है। किसने अधिकार दिया बीजेपी को मतदाताओं की पहचान करने के लिए? तुमसे ना हो पाएगा चुनाव आयोग। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी ने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि बीजेपी की कैंडिडेट जो है वो लोगों के वोटर आईडी कार्ड चेक कर रही हैं, उनके हिजाब को चेक कर रही है। ये अथॉरिटी बीजेपी के लोगों को किसने दे दिया भैया? बीजेपी के लोग अब बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग के भी कामों का जो लेखा जोखा है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और फिर मोदी जी कहते हैं हम 400 पार ला रहे हैं। आप 400 क्या, आप 500 पार ला सकते हैं, आप 1000 पार ला सकते हैं। जो कहते हैं ना नीतीश कुमार 4000 सीट उनको मिलेगा, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी पार्टी में जब इस तरीके की धड़ल्ले से धांधली चुनाव आयोग के सामने की जा रही है तो आप 400 लाइए, 500 लाइए, जितना मर्जी उतना ले आइए। चुनाव कराने की ज़रूरत नहीं बची है। चुनाव बेकार में हो रहा है, क्योंकि चुनाव अगर सही तरीके से हो रहा होता तो आज बीजेपी की ये माधवी लता लोगों के आईडी कार्ड और उनके हिजाब को उठा उठाकर चेकिंग नहीं कर रही होती। ये पुलिस वाली हैं या चुनाव आयोग के अधिकारी हैं, लेकिन भैया बीजेपी में सब माफ़ है। कहते हैं ना, बीजेपी में कोई भी बड़ा बड़ा कांड कर दो सब माफ़ है। चुनाव आयोग भी माफ़ कर देगा और बीजेपी तो माफ़ कर ही देती है। देखिए, इसको और भी लोगों के ज़रिए शेयर किया गया है। द मुस्लिम पेज से शेयर करते हुए लिखा गया है कि हैदराबाद लोकेशन है। मुस्लिम महिलाओं को गैर मर्दों के सामने हिजाब हटाकर ज़बरदस्ती चेहरा देख रही है बीजेपी की कैंडिडेट माधवी लता। कैंडिडेट जो है ये माधवी लता ये सारे काम कर रही है। वारिस पठान एआईएमआईएम के नेता, वो लिखते हैं हैदराबाद लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार विभिन्न मतदान केंद्रों पर मुस्लिम महिला मतदाताओं का खुलेआम अपमान कर रही है, उनके चेहरों को पहचान पत्र की जांच कर रही है, जिससे स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान में बाधा आ रही है। मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। हम इलेक्शन कमीशन से अनुरोध करते हैं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आगे एक और यूज़र है जाकिर अली, वो लिखते हैं हैदराबाद से भाजपा की प्रत्याशी माधवी बूथों पर वोट डालने पहुंची, मुस्लिम महिलाओं को अपमानित करने की नीयत से हिजाब नकाब हटवा रही हैं, उनकी आईडी व वोट चेक कर पूछताछ कर रही हैं। इलेक्शन कमीशन कहाँ है? प्रत्याशी को किस अधिकार के तहत मुस्लिम महिलाओं को अपमानित करने का ठेका जो है मौसूल हुआ है? ये किस अधिकार के तहत उनसे बूथ पर पूछताछ करके चेक कर रही हैं और हिजाब नकाब हटवा रही हैं? पता नहीं, चुनाव आयोग ने कुछ ज़्यादा ही छूट दे दिया होगा बीजेपी वालों को। बीजेपी ये सत्ता में है तो शायद इनके लिए कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो है वो अचीवमेंट कर रखा हो। न्यूज़ 24 ने भी इस खबर को शेयर करते हुए लिखा है कि मतदान केंद्र पर बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता का ज़बरदस्त हंगामा, बुर्का हटाकर महिलाओं का वोटर आईडी कार्ड चेक करती हुई नज़र आ रही हैं। इसको ब्रेकिंग तौर पर चलाना चाहिए था, लेकिन ब्रेकिंग तो छोड़िए, कोई क्रिंग करके नहीं चलाया जा रहा है, कोई एंकरिंग जो है वो नहीं कर रहा है। अब देखिए किस तरीके का आरोप है और यहाँ पर साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि पूरी तरीके से जो धांधलीबाजी है धड़ल्ले से हो रहा है, हर एंगल से
हर तरीके से जो है वो सब कुछ नज़र आ रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।